नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही संजीदा विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो विषय है पेरेंटिंग। दोस्तों, ये विषय हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, आज भी है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि पेरेंटिंग की शुरुआत हमारे बचपन से हो जाती है और सबसे जो पहली शिक्षा मिलती है वो हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, अभिभावकों के द्वारा मिलती है। अब दोस्तों, आजकल के ज़माने में इसकी चर्चा करना क्यों आवश्यक है? पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों में हम लोग बहुत प्रकार की समाज में चीज़ों को देख रहे हैं जो बहुत ही कष्टदायक हैं, बहुत ही दुखी हो जाता है मन कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जबकि शिक्षा की व्यवस्था पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है, स्कूल बहुत अच्छे हो चुके हैं, संसाधन बढ़ गए हैं, इसके बावजूद वो कहाँ पे कौन सी ऐसी ऐसी कमी रह जा रही है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से पेरेंटिंग के पे सवाल उठ रहे हैं या पेरेंटिंग के बारे में एक नए तरीके से सोचने की बात हो रही है पूरे समाज में। दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने बॉयज़ लॉकर रूम की घटना के बारे में सुना। दोस्तों, ये घटना सुन के मेरा मन काफ़ी द्रवित हुआ, काफ़ी दुखी हुआ। ये एक एक सोच है दोस्तों, ये बहुत विशैली सोच है। 15 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे जो कि बहुत अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के प्रतिष्ठित सोसाइटी में रहते थे, प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे इलाके में रह रहे हैं, इसके बावजूद इतनी घटिया सोच। आप किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी ऑब्जेक्टिफाइंग नहीं कर सकते। यू डोंट हैव राइट वेदर इट इज मेल और फीमेल। हमारे बैचमेट्स हमारे साथ पढ़ते हैं, लड़के लड़की दोनों, हम सब मानव हैं। पहले हम एक इंसान हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर एक 15 से 17 वर्ष का लड़का अपने क्लास की लड़की के लिए अगर कुछ घटिया सोच रख सकता है, तो दोस्तों सोचिए उसका समाज के और लोगों के बारे में क्या सोच होता होगा जिसको नहीं जानता है। जब एक घटिया सोच आप अपने सहपाठी के साथ के लिए रख सकते हैं, बहुत ही घटिया सोच, दोस्तों मैं नाम नहीं ले सकता, मैं उस मैसेजेस को नहीं बता सकता, क्योंकि पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि एक मनुष्य के तौर पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई मानव रह गए हैं। दोस्तों, कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना था कि रियान इंटरनेशनल स्कूल और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कि चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, कई सारे छात्रों द्वारा अपने स्कूल के विद्यार्थियों को मार डाला गया। तो कहीं ना कहीं से सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी कमी रह गई है। और यहीं पे सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं से हमें एक पेरेंटहुड के बारे में अब नए सिरे से बात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, संसाधन ज़रूर बहुत अच्छे हो गए हैं समाज में, लेकिन एक जो कमी जो मैं खुद महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है आजकल के गार्जियंस को भी कि हमने अगर अपने बच्चों को बहुत सारे गैजेट्स उपलब्ध करा दिए, बहुत सारी सुविधाएं दे दी, तो अपनी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम वर्तमान घटनाओं को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से, अच्छी सुविधाएं देने से कोई अच्छा इंसान बन जाता है। और मैं उन तमाम अभिभावकों से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है और समाज को एक छोटा सा संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये गौर करना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी से पैसे खर्च करके अपने आप को सीमित नहीं कर सकते हैं। पैसे खर्च करके अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं आप निभा पाते हैं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल वो गौर करना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति पे आधारित शिक्षा को ज़रूर एक बार देखना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी जड़ें कहाँ हैं। ज़रूर हम आधुनिक शिक्षा पढ़ाएं, कंप्यूटर पढ़ाएं, टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाएं, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें। दोस्तों, कितने दुख की बात है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर ये वाकई इसे सिद्ध करना है तो कहीं ना कहीं से हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम सब जो एक कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये वाकई इस सेंटेंस या इस जो ये एक जो दर्शन है इसके बिल्कुल विपरीत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे वेदों ने जो ये जितने प्रकार की ये चीज़ें बताई हैं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, कथनी और करनी दोनों एक जैसी होती थी। दोस्तों, हमारी संस्कृति में तो लोपामुद्रा, विद्योत्मा और तमाम ऐसी विदुषी रही हैं जिन्होंने कि हमेशा हर युग में अपने आप को साबित किया है
और ऐसे लंबी संख्या है दोस्तों जिन लोगों ने साबित किया है कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं था। और ये कितनी चिंताजनक बात है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे, पहली चीज कि आप देवी मानना तो छोड़िए, पहले आप मनुष्य तो मान लीजिए भाई। एक लड़की कॉमोडिटी नहीं है। और याद रखना दोस्तों, जब तक हम अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तब तक हम कभी भी शीर्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे वो एक छात्र हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोग हों, जिस दिन हम अपनी स्त्रियों का सम्मान भूल जाते हैं उस दिन से हमारा विघटन शुरू हो जाता है। और आप सबको याद रखना चाहिए कि दुनिया के जितनी भी श्रेष्ठ संस्कृति रही हैं वो इसलिए नहीं कि वहाँ पे अच्छी अच्छी इमारतें थी, अच्छे अच्छे लोग थे, बल्कि इसलिए वो बेहतर थे कि वहाँ स्त्रियों को बहुत ही यथोचित सम्मान दिया गया। दोस्तों, मैं सबसे अच्छा उदाहरण आप सबको बताना चाहूँगा अपने देश के राज्य केरला का, जिस राज्य ने वाकई ये करके दिखाया है कि विमेंस एम्पावरमेंट होता क्या है। बहुत से ऐसे देश हैं, आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए, ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए, स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का उदाहरण लीजिए। ये देश इसलिए महान नहीं है कि इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, बल्कि ये इसलिए भी अच्छे गिने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे कि कभी भी जेंडर डिफरेंस की बात नहीं की गई। दोस्तों, अगर कॉन्डोलीजा मैं अपने देश का को मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करना चाहूँगा, इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को जिस देश ने दिया, जिसने कि पूरी दुनिया में एक अलग स्थान बनाया। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश में कमी है, नहीं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये जो संस्कृति हम अपने यहाँ देख रहे हैं ये कितनी उचित है। और वो 15 से 17 साल के युवा अगर आज ऐसा काम कर रहे हैं, याद रखो हर गलत कार्य का परिणाम ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे पेरेंटिंग की बात इसलिए होनी ज़रूरी है कि जब आप उसे अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कभी न कभी समय तो ज़रूर सिखाएगा। और समय की मार बहुत कड़वी होती है। बेहतर है कि हम सभी अपने घर से शुरुआत करें उस कमी की। पहले अपने बच्चों को मानव तो बनाएं। हमारे घर के बेटे हैं तो कोई बहुत बड़ा जग नहीं जीत लिया गया, बहुत बड़े समाज के उद्धारक नहीं होने वाले। और बेटियां हैं तो बहुत ही ये नाक नीचे करने वाली बात नहीं है। दोस्तों, बेटियों ने तो ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि उसके बारे में सोचना असंभव था, वो उन लोगों ने करके दिखाया है, ऐसी ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है। पहली चीज, अपने आप सभी बच्चों को आप ये बताएं कि पहले लड़की का सम्मान करना सीखो बेटा, तब जाके सच्चे अर्थों में तुम मर्द हो, पुरुष हो। पुरुषत्व स्त्री का सम्मान करके दिखाओ। एक अच्छा पुरुष, एक सत्पुरुष वो होता है जो स्त्री को का सम्मान करता है और स्त्री की मर्यादा के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है, उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो भी बातें मैंने महत्वपूर्ण रूप से जो मैंने अनुभव किया है, जो चीज़ों को मैंने देखा है, जो मैं देख रहा हूँ, उनके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि पेरेंटिंग को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी कमी है। दोस्तों, अगर ये आज नहीं सुधारा गया तो याद रखना, जिस दिन लड़कियों ने, जिस दिन स्त्रियों ने अगर इस आचरण के खिलाफ आवाज़ उठाया तो फिर सुधरना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं किसी जेंडर का विरोध, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों बार बार हमें आवश्यकता पड़ जाती है कहने की। कहीं ना कहीं से गलत कुछ है। और गलती मानना अच्छी बात है, हम गलती मानेंगे तभी अपने आप में सुधार ला सकते हैं। बंद करो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना और सम्मान करना सीख लो, तब जाके सच्चे अर्थों में आप एक सच्चे पुरुष हैं और एक सच्चे नागरिक हैं। और दोस्तों, बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि घर में बेटियां माँ हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। अगर जिसको ये पता होता ना, वो ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता। पहली चीज कि हम इसे स्वीकार करें कि गलतियां हैं और गलती को सुधारना चाहिए। इसी में अपनी भलाई है, समाज की भलाई है, देश की भलाई है और पूरी दुनिया की भलाई है। दोस्तों, मन बड़ा व्यथित है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे बोली। आज मुस्कुराने का मन भी नहीं किया क्योंकि ये ऐसा विषय था जिस पे सच में कभी कभी मन करता है कि अपने आप को हम सोचें कि क्या मनुष्य के रूप में अपना हम कार्य कर पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दोस्तों, आई होप आप सबको मेरा वीडियो और मेरा व्यू पसंद आया होगा। और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को सच्ची बातें बताऊं, किसी को हर्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों,
मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाना भी ना भूलें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरा विचार आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।